स्टोरेज डिवाइस, और वो भी किस प्रकार की, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसके पश्चात पढ़ा था हमने इनपुट आउटपुट, इनपुट पढ़ा था ना, जिसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है ना, लाइट पेन है, ये सब पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में। किसके बारे में? आउटपुट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर को कुछ भी काम करते हो, ठीक है, जैसे मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूँ, तो मैं जो लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा, या जिस माध्यम से हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं, है ना, जिस माध्यम से हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। देखो, आउटपुट डिवाइस वह साधन है जिसकी सहायता से कंप्यूटर उपयोग करते हैं, यानी यूजर से प्राप्त आंकड़े, सूचना, निर्देश आदि परिणाम यानी प्रोसेसिंग के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कीबोर्ड के द्वारा जो इनपुट दे रहे हो या माउस के द्वारा जो निर्देश दे रहे हो, निर्देश देने के बाद वो कहां पर चले जाते हैं? सीपीयू के अंदर। कहां चले जाएंगे? सीपीयू के अंदर। और सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होने के पश्चात जो जिस रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, और जहां, या फिर अपन कैसे, जहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर हमें जो भी परिणाम देता है वो किसमें देता है? 0 और 1 के माध्यम। लेकिन आउटपुट डिवाइस का काम होता है उस 0 और 1 को किसमें कन्वर्ट करे? जो मनुष्य समझ सकता है, जो मानव समझने वाली भाषा है, उसके अंदर क्या करे? प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए मैं एलसीडी, देखो इस पर देखो, अपने को जो 0 और 1 दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, सारे विकल्प जो हम समझ सकते हैं उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं, जबकि कंप्यूटर के अंदर तो किसके रूप में? 0 और 1। अब मुझे बताओ, ये अगर एलसीडी ब्लैक एंड व्हाइट होती तो क्या रंगीन दिखाई देता? तो कैसे दिखाई देते? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते। सिंपल सी बात है। तो हम बहुत सारे जो आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, इसमें मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, फ्लोटर है, आदि बहुत सारे क्या है, ये आउटपुट डिवाइस के क्या है? उदाहरण है। देखो पीछे देखो, जो कंप्यूटर से हमें परिणाम प्राप्त होता है वो 2 रूप में होता है। कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है? 2। एक तो हार्ड कॉपी होती है और एक सॉफ्ट कॉपी। कोई भी हो सकती है ना, ऐसा जरूरी मैंने सॉफ्ट कॉपी, वो तो अपने पढ़ने पर निर्भर करता है। कितने प्रकार की? 2, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है अगर आप कोई चीज स्क्रीन पे देख रहे हो, कहां पर देख रहे हो? स्क्रीन पे, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी। अगर मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो तो मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर आप प्रिंटर के द्वारा या फ्लोटर के द्वारा उसका क्या निकालते हो? कागज पर प्रिंट निकालते हो। कागज पर क्या निकालते हो? प्रिंट। तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। देखो, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम होते हैं 2 प्रकार से। पहला कौन सा है? सॉफ्ट कॉपी। दूसरा है हार्ड कॉपी। देखो, जो परिणाम कहां पर दिखाई देते हैं? स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। या दूसरा होता है ध्वनि के रूप में। किसके रूप में हो? ध्वनि। अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो किस में रूप में दिखाई देगा? भाई इसका प्रिंट आउट तो निकलेगा नहीं, या फिर स्क्रीन पे तो दिखाई देगा नहीं। भाई गाना चलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन आप स्क्रीन से सुन थोड़ी सकते हो। उसके लिए हमें किसकी तो रिक्वायरमेंट होती है? स्पीकर की। यानी या तो आप ध्वनि के द्वारा या स्क्रीन के द्वारा जो डाटा प्राप्त करते हो उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी है। वो गलत हो जाता ना, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती। क्या लिखना है? हार्ड कॉपी। क्योंकि कंटिन्यू लिखते हैं तो अब इतना मैटर लिखते हैं तो कई बार चेंज हो जाता है। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? जब प्राप्त जो परिणाम है, जो आपको परिणाम प्राप्त हुए, अगर उसको प्रिंटर के द्वारा, किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा या फ्लोटर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोटर के। आप पूछोगे सर फ्लोटर क्या है, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। प्रिंटर का जो बड़ा रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटर। हाँ, जो अपने जो पोस्टर होते हैं ना, जैसे अपनी स्कूल के आगे ये पोस्टर लगा, अब ये इससे थोड़ी प्रिंट निकलेगा, नहीं निकल सकता ना। या फिर तुम्हारे जो जहाँ पर तुम कहोगे सर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये तो रंगीन है, तो रंगीन वाला अगर तुम जहाँ पर करवाते पासपोर्ट साइज फोटो करवाते हैं, उनके पास भी देना वो प्रिंटर कितना होता है? इतना ही होता है। तो वहां पर भी ये प्रिंट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बड़े प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटर कहते हैं।
जो परिणाम है वो किस पर निकालते हो, कागज पर प्रिंट करवाते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। अब हमारा पहला है आउटपुट डिवाइस जिसको हम पढ़ेंगे मॉनिटर। कौन सा है, मॉनिटर। देखो सर्वाधिक काम में आने वाला डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर। जबकि इनपुट के अंदर सर्वाधिक कौन सा काम आ रहा था, माउस और कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड। उसी प्रकार अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो सर्वाधिक काम कौन आएगा, मॉनिटर। आउटपुट तो मॉनिटर हुआ ना। यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। यूजर किसके द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्शन करता है, मॉनिटर के द्वारा। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो यूजर क्या कंप्यूटर चला सकता है, नहीं चला पाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन का माध्यम ही क्या है, मॉनिटर। इसकी आकृति कैसी होती है, टीवी जैसी। जो आपके घरों में टीवी होते हैं ना, उस प्रकार की आकृति होती है, क्योंकि यहाँ पर विजुअल होते हैं। मॉनिटर के अंदर या टीवी के अंदर में क्या दिखाई देता है, विजुअली दिखाई दे रहे हैं ना। रियल के अंदर वो थोड़ी होते हैं, उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, विजुअल। तो इसको हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या आप कह सकते हैं VDU। याद रह जाएगा। एक तो सर्वाधिक काम में आने वाला डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर है। अगर आप कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, मॉनिटर का। और इसका जो साइज या आकृति है वो दिखने में कैसा दिखता है, जो आपके घरों के अंदर टीवी होते हैं उसके समान। और इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऐसी यूनिट या डिवाइस जहां पर आप क्या देखते हो, विजुअल देख लो। क्या देखते हो, विजुअल, जो रियल नहीं होता। अब देखो मॉनिटर होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। इसको आप डिसाइड ऐसे कर सकते हो, कई मॉनिटर होते हैं फ्लैट। कैसे होते हैं, फ्लैट। हाँ, जैसे ये कितने इतने पतले से होते हैं। कैसे होते हैं, पतले से होते हैं, और पीछे से एकदम फ्लैट होते हैं, है ना। वो बाहर की तरफ कोई पार्ट निकला हुआ नहीं होता। दूसरा होता है CRT। दूसरा कौन सा है, CRT। तो इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं ना, उसके अंदर एक ट्यूब का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, एक ट्यूब। क्योंकि ट्यूब लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। ट्यूब लगाने के लिए क्या जगह। अगर तुम गौर से तुम टॉर्च देखी है तुम्हारे घरों के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगी, एक इस तरह की प्लेट लगी होती है ना। और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, अंदर की तरह चमकदार पदार्थ लगा होता है, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बल्ब। अब मुझे बताओ, ये बल्ब एकदम पास में क्यों नहीं लगाते, दूर क्यों लगाते हैं। या तुम गाड़ी की जो हेडलाइट देखते हो उसके अंदर भी यही होता है, इस तरह बना होता है, और बल्ब यहाँ पर लगा होता है। तो एकदम आगे क्यों नहीं, हाँ, क्योंकि जितना दूर होगा ना उतना एरिया आगे की तरफ क्या कर पाएगा, कवर। क्या कर पाएगा, कवर। तो उसी प्रकार अगर CRT मॉनिटर है, उसमें एक ट्यूब लगी होती है, वो भी क्या छोड़ेगी, प्रकाश। अब क्योंकि प्रकाश को एरिया कवर करना है तो ट्यूब क्या लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी दूर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जितनी बड़ी ट्यूब होगी उसका पीछे का पार्ट उतना ही बड़ा होगा। डब्बा टीवी में अंदर। हाँ, डब्बा टीवी देखना, जितने टीवी क्या है साइज में बड़ी है, उसके पीछे पार्ट भी उतना बड़ा निकला हुआ होगा। ठीक है, तो अपन पहला मॉनिटर पढ़ते कौन सा, CRT मॉनिटर। अरे अब बात, पहला है CRT मॉनिटर। तो जब इसकी फुल फॉर्म होती है, C का मतलब होता है कैथोड, R का मतलब होता है रे, और T का मतलब होता है ट्यूब। इसके अंदर क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, इस आकृति को गौर से देखो, पहले बाद में समझ लेना। ये जो आगे वाला एरिया, ये कौन सा है, आगे वाला एरिया। अगर तुम टीवी को देखते हो ना, पुराने वाली जो डब्बा टीवी कहते हो, उसमें व्हाइट व्हाइट कुछ इलाका दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट। जबकि इनमें व्हाइट नहीं दिखाई देता, इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक। और जबकि उस टीवी में कैसा दिखाई दे रहा था, व्हाइट। और व्हाइट के अंदर गौर से देखो ना, ये छोटे 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 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक लाइन, ब्लैक ब्लैक लाइनें दिखाई दे रही है, और कैसे छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर लगा होता है फास्फोरस नाम का एक पदार्थ होता है, उसका क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है। और जो छोटे कण दिखाई देते हैं वो फास्फोरस के क्या होते हैं, कण होते हैं, और जिसे बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं, पिक्सल। तो तुम्हें ये ध्यान रखना, तुम पढ़ते ना 1000 मेगापिक्सल, है ना, तुम वीडियो देखते ना 144
पिक्सल होता है, 1044 होता है, 1024 होता है, 720 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने एरिया के अंदर आपको कितने पिक्सल चाहिए, जितने पिक्सल अधिक होंगे क्वालिटी उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। उदाहरण के लिए जैसे फोटो नॉर्मल क्लिक करते हो, जैसे ही उसको जूम करते हो तो वो फटने लग जाता, क्या लग जाना, फटने। वो फटता थोड़ी है रियल के अंदर, वो क्या होता है जो डॉट होते हैं ना, जूम करते हो डॉट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और हमें वो फोटो अजीब सी लगती है। उदाहरण के लिए अगर छोटे फोन से फोटो क्लिक किया हुआ है, अगर वो बड़े टीवी में डालोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर बड़ी टीवी की जो फोटो है अगर आप छोटे फोन में, वो अच्छी तरह दिखाई देती है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें पिक्सल की संख्या अधिक होती है। पिक्सल की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण के यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियो हो गए जो 4K के अंदर, कितने हो गए, 4, तुम प्ले करना, अगर तुम्हारा नॉर्मल फोन है तो उसके अंदर वो वीडियो चलेंगे भी नहीं, वो अटक कर चलेंगे। कैसे चलेंगे, अटक। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल है और तुम्हारे मोबाइल के अंदर इतने पिक्सल को सपोर्ट नहीं करता। तो पहला ध्यान रख लेना, इसमें एक क्या है, और यहाँ से ये पीछे कंडक्टर है, यहाँ से एक ना गुच्छे के रूप में तार कनेक्ट होता है इससे, ठीक। और यहाँ पर लगी होती है एक गन, क्या लगी, हाँ देखो यहाँ पर क्या लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन। कैसी लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन। अरे क्या लगी थी, इलेक्ट्रॉनिक गन। अब ध्यान ये रखना, देखो इलेक्ट्रॉनिक गन जैसे ये गन है, एक तो इस तरफ चुंबक के पदार्थ लगे होते हैं ऐसे, और एक जैसे एक तो लगे ऊपर नीचे और लगे एक साइड में। अब जो ऊपर नीचे जो चुंबक के पदार्थ है ना, वो क्या करते, जैसे यहाँ से किरण गुजर रही है, अब जैसे मुझे बिंदु यहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है, यहाँ, तो थोड़ा सा चुंबक उस किरण को क्या कर देगी, मोड़ देगी, किरण को क्या कर देगी, मोड़ देगी। यानी कि जो इस तरह प्लेट लगी है वो केवल किरण को कैसे कर सकती है, या तो टॉप में कर सकती है या फिर बॉटम, यानी ऊपर और नीचे घुमा सकती है। और इस तरफ एक आड़ी और जो लगी हुई है वो क्या करते हैं, किरण को लेफ्ट और राइट, यानी जो पॉइंट बनाना है वो लेफ्ट में बनाना है कि राइट में, ठीक। और ये जो दूसरा मैंने कल उदाहरण बताया था, अगर यहाँ पर वोल्टेज पूरे नहीं बनेंगे, अगर वोल्टेज कम होगी तो मैंने कहा जो उसके अंदर क्या चलना शुरू हो जाती है, लाइनें चलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस गन को जिस स्पीड से काम करना है उस स्पीड से ये काम नहीं करेगी। वजह यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गन है और उसे पावर पूरी नहीं मिल रही है, तो वो पिक्सल है, क्या होगा, हमें ऐसे लगता है पिक्सल, क्योंकि वो लिखता मैंने बताया ऐसे ऐसे, उसमें आवाज भी आती है। देखो ध्यान रखना, मॉनिटर पे जो पिक्सल चल या तो ऐसे चलते हैं जिग जैग के अंदर, अगर तुम्हारे ऐसे चल रहे हैं तो तुम्हारी जो वोल्टेज कम होगी तो धारी ऐसे चलेगी, धीरे 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 तो ऐसे चलेगी। और अगर तुम्हारे पिक्सल ऐसे बन रहे हैं तो तुम्हारी धारी हमेशा कैसे दिखाई देगी, ऐसे, या लेफ्ट से किस तरफ दिखाई देगी, राइट की तरफ जाती है। किस वजह से, अगर वोल्टेज क्या मिल रहे हो, कम मिल रहे हो। आवाज वो अलग चीज होती है, आवाज तो क्योंकि वो तो स्पीकर है उसकी वजह से आती है, तो स्पीकर को भी क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। देखो ये बहुत कुछ कैसी होती है, जो आपके घरों में टेलीविजन लगा होता है ना, टीवी होती है, उसके समान होती है। इसमें क्या होती है, एक कैथोड रे ट्यूब होती है, क्या होती है, कैथोड रे। पिक्चर तो देखो जोड़ते हैं, पिक्चर क्यों जोड़ा, क्योंकि इसी के द्वारा कोई भी फोटो बनती है, इस ट्यूब के द्वारा ही कोई भी फोटो बनती है, जिसकी स्क्रीन पर किसका लेपन चढ़ा होता है, फास्फोरस का। किसका लेपन चढ़ा होता है, फास्फोरस का। अब जो कैथोड रे ट्यूब है वो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन मिलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं, कहां पर गिरते हैं, स्क्रीन, जो इलेक्ट्रॉनिक गन है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर कहां पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर। कहां पड़ता है, स्क्रीन पर। तो उस स्क्रीन के उस स्थान पर चमकने लगता है, तो वो स्थान स्क्रीन पर क्या लगता है, चमकने लगता है, और वहां पर एक छोटा सा बिंदु बनता है। क्या बनता है, छोटे से बिंदु मिलकर बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल। यानी जब इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन में पड़ती है तो वहां पर एक बिंदु चमकता है। क्या चमकता है, एक बिंदु, और उस स्थान को हम क्या कहते हैं, पिक्सल। क्या कहते हैं, पिक्सल। मोनोक्रोम यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गन कितनी होती है, एक होती है। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती है उसमें कितनी है, एक होती है। हाँ, अगर आपकी टीवी कैसी है, रंगीन है, रंगीन है, कैसी टीवी है, रंगीन, तो उसके अंदर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक गन भी कितनी होगी, 3, और जो डॉट बनता है ना उसके अंदर कलर भी कितने होंगे, 3। अब मुझे बताओ कोई भी कलर कितने, कौन कौन से कलर से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं RGB।
हमेशा कलर ध्यान रखना, इन तीन चीजों से मिलकर। ग्रीन ब्लू अरे RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। तो ध्यान रखना टीवी के अंदर जितने भी कलर होते हैं ना वो इन तीन कलर से बनते हैं, और रियल के अंदर भी जितने भी कलर होते हैं ना वो इन तीन से मिलते हैं। ट्राई कर लेना, एक रेड कलर उठाना और एक ग्रीन करना, दोनों को मिक्स करना, तुम देखोगे एक नया कलर जनरेट होता है। अब निर्भर करेगा किस अनुपात के अंदर मिलाते हो, किस अनुपात के अंदर। तो ये ट्राई कर सकते हो, तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन तुम्हें पता होगा जो पुराने वाले टीवी थे ना उसमें अच्छी तरह कलर नहीं आते थे, है ना, रंगीन होता तो रेड होता, कोई आदमी रेड ड्रेस तो एकदम ही चमकने लग जाती, और जो थोड़ा बहुत डार्क होती ना वो अच्छी तरह दिखती नहीं, क्योंकि ये केवल तीन ही कलर थे और इन्हीं के द्वारा मिक्स करके बनाते थे, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और तीसरा अगला देना रिजुलेशन। रिजुलेशन क्या होता है कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट है, 1 इंच के अंदर कितने डॉट है। अब जितने डॉट अधिक होंगे उसकी क्वालिटी उतनी क्या होगी, अच्छी, और जितने डॉट क्या होंगे कम, क्वालिटी उतनी क्या होगी, खराब। अगले हम चलते हैं फ्लैट पैनल। देखो ये क्या होता है, ये फ्लैट डिस्प्ले डिवाइस है, फ्लैट डिस्प्ले डिवाइस। इसमें क्या होता है जो पीछे स्क्रीन नहीं निकले फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें या तो होगा तरल पदार्थ, क्या होगा, तरल पदार्थ, या होगी गैस, या होगी गैस, या फिर होंगे छोटे छोटे बल्ब। क्या होंगे, छोटे छोटे बल्ब। इसमें तरल है। अब देखो मैंने क्या, या तो कोई तो गैस होगी, या तरल पदार्थ होगा, या क्या होगी, छोटी छोटी पीछे लाइटें लगी होती है। देखो ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है, इसमें आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। यानी कांच की जो बाहर प्लेट है इसके बीच में क्या भरा जाता है, या तो तरल भरा जाएगा या फिर क्या भरी जाएगी, गैस भरा जाएगी। ये पतली डिस्प्ले डिवाइस है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FPD का मतलब फ्लैट। हाँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले यानी डिवाइस हो गई। FDP मॉनिटर अत्यधिक चपटे, यानी क्या होते हैं, चपटे और पतले होते हैं, वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। जैसे ये तो एकदम इजी उठ जाता है, लेकिन पुराने वाला टीवी होता है इस साइज का भी है तो उसको उठाने में थोड़ा सा क्या लगता था, जोर लगता था। और ये विद्युत भी क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे। उसमें तो क्या है, अगर पावर कम मिलेगी तो स्क्रीन ब्लर होती हुई दिखाई देगी, तो उसमें पावरफुल चाहिए, इसमें इतनी पावर की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु ये क्या होते हैं, महंगे हो गए। सिंपल सी बात है, नई टेक्नोलॉजी तो क्या हो गई, महंगे। लेकिन वो पुराने वाले जो टेक्नोलॉजी तो हाल फिलहाल बंद ही हो गई, वो क्या हो गई, बंद। हाल फिलहाल उनका इस्तेमाल कोई नहीं करता। तो देखो ये नॉर्मल थे 3 और एक ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक तो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है, जैसे ये सब LCD है, ये कौन सी है, LCD। कैसे पता करोगे, अगर तुम इसको थोड़ा सा कंप्रेस करोगे ना तो तरल पदार्थ दूर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये कौन सी होगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको सामने से देखते हो तब तो सही दिखाई देता, लेकिन अगर व्यू एंगल थोड़ा तिरछे हो जाते हो तो इसकी क्वालिटी सही दिखाई नहीं देती। एक होती है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। अगर आपको दूर से देखना है, क्या देखना है, दूर से देखना है, तो जो बड़ी बैनर लगे होते हैं ना बड़े बड़े शहरों के अंदर, जो ऐड चलने के लिए, किसके लिए चलते हैं, ऐड के लिए, हाँ, तो उसके लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से कहते हैं, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। और छोटे मॉनिटर भी आते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ पर छोटे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी रिस्क होती है। जब ये टूट जाते तो एक बंदी सी गैस निकलती है, तो उसे थोड़ा सा क्या निकलते रहना होता है, सावधान रहना होता है, और कुछ दिक्कत नहीं है। फिर होती है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक डिस्प्ले यूनिट। तो इसका इस्तेमाल, इसमें क्या होता है, तरल, जैसे अपन गाड़ी चला रहे, क्या चला रहे हैं, गाड़ी। अब गाड़ी तो क्या है, हिलती डुलती रहती है, क्या रहती है, हिलती डुलती। अपन चाहते हैं उसमें डिस्प्ले भी हिलती डुलती हुई दिखाई नहीं देते। तो इसका नॉर्मल होता है, जो आप वाहन होते हैं, वाहन के अंदर जो डिस्प्ले लगी होती है ना, वहाँ पर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बेस्ट होती है लाइट एमिटिंग डायोड, LED। कौन सी होती है, LED। इसके अंदर क्या होता है,
स्क्रीन के पीछे छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, मैंने बताया जो फोटो बनती है वो किससे बनती है? पिक्सल से। क्या बनती है? पिक्सल। तो हम उस डॉट की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? एलईडी बल्ब का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एलईडी बल्ब। तो क्योंकि एलईडी बल्ब है उसके अंदर बहुत सारे कलर भी होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? कलर भी होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे अच्छी क्वालिटी इसी की होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी होती है? एलईडी। जो एलसीडी का क्या है? विकसित रूप। अब पढ़ते हैं प्रिंटर। अरे प्रिंटर को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो। एक वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के समय आवाज करते हैं। प्रिंटिंग के समय क्या करते हैं? आवाज। और दूसरे वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के समय आवाज बिल्कुल भी नहीं करते। तो पूछोगे सर इसमें अंतर क्या होगा? तो जिसके अंदर हैमर का प्रयोग होता है, हैमर समझते हो? हथौड़ा। जिसमें प्रिंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हथौड़े का। तो सिंपल सी बात, हथौड़ा कहीं मार करेगा तो क्या आएगी? आवाज। तो वो प्रिंटर हमेशा क्या करेगा? आवाज। और जिसके अंदर हैमर का प्रयोग नहीं करके नोजल का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक बारीक छिद्र होता है जिसके द्वारा स्याही छोड़ी जाती है, तो वो सिंपल से वो आवाज नहीं करेगा। तो देखो प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत कर। प्रिंटर क्या करता है? कागज के ऊपर क्या छापता है? आउटपुट। और कागज पर जो आउटपुट है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। सामान्य जो प्रिंटर है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये देखो अब सभी देख लो इधर। ये पहला इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब अगर इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है चैन प्रिंटर। कौन सा है? चैन प्रिंटर। तीसरा डेजी व्हाइल प्रिंटर। और चौथा है ड्रम प्रिंटर। अगर तुम्हें मैं चार ऑप्शन दे दूं, पूछो इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो तुम्हें ये चार नाम याद रहने कि ये कौन से है? इंपैक्ट प्रिंटर। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स, चैन प्रिंटर, डेजी व्हाइल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। अब पूछो कि सर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से है? वो है तीन प्रकार के। एक होता है इंक जेट प्रिंटर, यानी जिसके अंदर इंक यानी क्यों किया जाता है? स्प्रे किया जाता है। एक होता है लेजर प्रिंटर, जिसके अंदर अक्सर किसके द्वारा छापे जाते हैं? लेजर के द्वारा। किसके द्वारा? लेजर। तीसरा प्रकार है फ्लोटर। कौन सा है? फ्लोटर। फ्लोटर क्या करना है? अगर आपको बड़ी प्रिंटिंग करनी है और अच्छी क्वालिटी के अंदर, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? फ्लोटर। लेकिन इसमें तकनीक यही इस्तेमाल होती है, इंक जेट वाली, यानी इंक को क्या कहता है? कागज पर क्या कहता है? स्प्रे किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार का प्रिंटर धातु का एक छोटा हथौड़ा या प्रिंट हैंड स्याही के रिबन पर प्रहार करता है। ये क्या करता है? इस प्रकार का जो प्रिंटर होता है इसमें एक छोटा सा हथौड़ा होता है, वो क्या होता है? एक स्याही का एक रिबन होता है जिसके पीछे कागज होता है, उसके ऊपर क्या करता है? प्रहार करता है। रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना होता है। तो रिबन के नीचे क्या रखेंगे? एक कागज रखेंगे जिसके ऊपर आपको क्या करनी है? प्रिंटिंग करनी है। जब प्रिंट हैंड के द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हैंड पर उस समय उपस्थित करेक्टर कागज पर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, हथौड़े के प्रिंट हैंड के ऊपर जो भी अक्षर है उसके पीछे हथौड़ा वार करेगा, आगे रिबन लगा हुआ है जिसके ऊपर स्याही है और उसके आगे क्या है? कागज है, तो वो करेक्टर कागज के ऊपर क्या हो जाएगा? छप जाएगा। ये प्रिंट के समय क्या करते हैं? आवाज करते हैं। तो इस श्रेणी के जो बहुत सारे प्रिंटर है उनमें से डिस्कशन करते हैं। हाँ देखो पहला कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखो इसकी संरचना ऐसी होती है कि एक हैंड होता है। देखो डॉट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? एक इतना सा हैंड होता है जिसके अंदर या तो 7 पिन होती है या 9, 14, 18 और 24, यानी एक इतना बॉक्स की तरफ होता है। इसके अंदर छोटी छोटी क्या लगी होती है? पिनें लगी होती है। और जहां पर अक्सर छोड़ना होता है वो पिन बाहर निकलती है और वहां पर एक बिंदु बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट। अब हाँ फिर डॉट जिसे बहुत सारे डॉट इकट्ठे कर देंगे तो जैसे वो आवाज करते रहेंगे। और इसका बेस्ट उदाहरण तुम लोगों ने कभी भी यहाँ गए हो बैंक के अंदर, जहाँ पर तुम लोग जो डायरी होती है उसकी एंट्री करवाने
कहे ना, वो एक मशीन में डालते बोले खट कर, है ना, खट खट आवाज करती करती एकदम पूरा छाप ले, लेकिन वो ध्यान में वो ऐसे लाइन चिताता, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। तो वो कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बैंक के अंदर जो डायरी होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? अक्सर ये नंबर ही होते हैं, कोई फोटो तो बनी नहीं होती है। अगर फोटो बनानी हो तब ये प्रॉब्लम करता है, केवल अक्सर छापने हो ना तब ये इसका यूज होता है। अरे तो इसके प्रत्येक पिन में रिबन व कागज पर प्रहार से एक बिंदु बनता है। इसमें क्या होता है? जो डॉट मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक प्रहार करते हो हैमर, तो उसमें कितने बिंदु बनता है? एक समय में केवल एक डॉट बनता है। और अनेक डॉट मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर का निर्माण करते हैं। प्रिंट हैंड में 9 देखो 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का क्या होता है? एक ऊर्ध्वाकार समूह होता है। एक क्या होता है? ऊर्ध्वाकार, यानी इस तरह एक समूह बना होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति होती है ना, वो 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 30 बार डॉट, ठीक है। और जो इसका रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है? 240 से 260 डीपीआई, यानी डॉट पर इंच। तो 1 इंच के अंदर वो कितने डॉट बना सकता है? 240 से लेकर 360 तक डॉट हो सकते हैं। अगला देखो, डेजी वाइल प्रिंटर। इसके अंदर क्या होता है भाई? जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना, ये गोल पंखुड़ी के अंदर बिछा दिए जाते हैं, है ना। इस प्रत्येक ऊपर क्या एक एक कैरेक्टर होता है। अब कागज ऐसे लेके जाओगे, जहाँ ए छापना है तो ये वाइल घूमेगी, ए के सीध में आएगी, हथौड़ा मारेगी, ए छप गया। घूमेगी सीधा में, सी सीध में आया, हथौड़ा मारा, सी छप गया। यानी इसमें डॉट में, इस डॉट के द्वारा आकृति नहीं बनती है, किसके द्वारा बनती है? कैरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कैरेक्टर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तो जो कैरेक्टर की जो साइज होती है ना, वो फिक्स होती है। आप छोटे बड़े अक्षर नहीं छाप सकते, क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टर छपा होता है, पीछे हथौड़ा मारा वो वैसा वैसा छप जाता है। तो इसमें आप अक्सर छोटे बड़े नहीं कर सकते। तो तरीका क्या? ये सेम है, जो कि ये चक्री घूमती रहती है, ये पीछे हैमर है, ये पीछे रिबन है, और इसके पीछे क्या लगा होगा? कागज। तो हैमर प्रहार करेगा, और पीछे जो रिबन है उसमें स्याही है, स्याही के पीछे कागज है, कागज वो कैरेक्टर वैसा का वैसा क्या हो जाएगा? छप जाएगा। देखो इसकी आकृति कैसी होती है? पुष्प जैसी। क्या होती है? पुष्प, यानी इसे जो होते हैं पुष्प ऐसे ऊपर खिला हुआ। इसी कारण इसे डेजी वाइल नाम दिया गया। चक्कर पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं के समान अनेक क्या होते हैं? ताने होते हैं। ये देखो, ये ना बहुत सारे, और प्रत्येक ताने पर एक कैरेक्टर ठोस फॉन्ट से उभरा हुआ होता है। तो जो प्रत्येक ताना है यहाँ पर क्या छपा होता है? प्रत्येक एक कैरेक्टर, यानी एक अक्षर छपा होता है। क्या छपा हो? एक अक्षर। हाँ, केवल अल्फाबेट और नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और ये भी फिक्स साइज के, आप अक्सर छोटे बड़े नहीं कर सकते। जो कागज की क्षैतिज दिशा में चलता है, यानी ये कैसे चलता है? ये ऐसे चलेगा, ठीक। और कागज, और ये जो ऊपर पंखुड़ी वो ऐसे घूमेगी। हाँ, जब छपने योग्य कैरेक्टर को स्कोप प्रिंटर पोजीशन, यानी जिस पोजीशन में छापना है वहां पर वो कैरेक्टर आ जाएगा, और पीछे से छोटा हथौड़ा हो तो उससे क्या मार की जाती, जिससे उस उभरा हुआ फॉन्ट कागज पर क्या हो जाएगा? छप जाएगा। सिंपल से देखो, वाइल घूमेगी, जहां अक्षर छापना है उस पोजीशन पर पीछे से क्या करेगा? हथौड़ा वार करेगा, और वो अक्षर कागज के ऊपर छप जाएगा। इसकी जो स्पीड होती है ना, वो मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर आप कितने अक्षर छाप सकते हो। चैन प्रिंटर, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो चैन बनी हुई है ना, इसके ऊपर क्या छपे हुए हैं? अक्षर। ये चैन घूमेगी, और ये कागज है वो कैसे चलेगा? नीचे से ऊपर की ओर। और सिंपल से यहाँ पर एक हथौड़ा लगा हुआ, ये यहाँ पर देखिए, इसके अंदर क्या है? हथौड़े। जैसे ही सीध में आएगा, सारे हथौड़े एक साथ प्रहार करेंगे। हाँ, तो ये क्या पूरी लाइन को एक साथ छाप देता है। इसमें हथौड़ा इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? पूरी लाइन को एक साथ छापता है। वो तो पहले वाला तो क्या करता है? डॉट डॉट मिलाकर एक अक्षर बनाता था बेचारा,
अगले वाला क्या, उसमें अक्षर साइज पहले से एक एक अक्षर टाइप करता था, अब ये क्या करता है, पूरी लाइन एक साथ, पूरी लाइन क्या करता है, एक साथ छाप सकता है। ठीक है, इसमें सिंपल प्रक्रिया क्या, रोटेट होती रहेगी, कागज धीरे धीरे क्या जाएगा, ऊपर की तरफ। ये प्रिंटर धातु से निर्मित निश्चित गति से घूमने वाला एक चेन होता है। इसमें क्या होता है, क्या लगी होती है, चेन होती है, जो निश्चित एक फिक्स स्पीड में क्या करती है, घूमती है, जिसे क्या कहते हैं, चेन प्रिंटर कहते हैं। चेन प्रिंटर में कड़ी जो लिंक होते हैं ना, ये यहाँ जो जहाँ जुड़े, जो कड़ी कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जो चैन जुड़ी होती है ना, या फिर होती है जो ऐसे कड़ी जोड़ी थे, तो प्रत्येक कड़ी के ऊपर क्या देखो, एक कैरेक्टर होता है, प्रत्येक कड़ी के ऊपर क्या होता है, कैरेक्टर यानी एक अक्षर होता है, प्रत्येक कड़ी पे क्या होता है, एक अक्षर होता है। चैन क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, यानी कैसे ऐसे देखो ध्यान है, ये तो होता है वर्टिकल और ये ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल। तो चैन तो कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, और जो कागज है वो कहाँ जाएगा, वर्टिकल, नीचे से कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। और जब जो कागज कहाँ जाएगा, वर्टिकल। जिस स्थान पर कोई कैरेक्टर प्रिंट करना होता है उस स्थान पर हथौड़े से क्या किया जाता है, प्रहार किया जाता है, जिससे कैरेक्टर कागज पर क्या हो जाता है, छप जाता है। इसकी जो ये प्रिंट पूरी पंक्ति को एक साथ छापता है। इसकी विशेषता क्या है, पूरी पंक्ति को क्या छापता है, एक साथ। अगर तुम्हें पूछे लाइन प्रिंटर कौन सा है, तो कौन सा है, चेन प्रिंटर। ये कैसा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। क्यों, क्योंकि ये पूरी लाइन एक साथ छापता है। ये कुछ कोटि का प्रिंटर है जिसमें छपने की गति कितनी होती है, 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट। एक मिनट में कितनी लाइनें छाप सकता है ये, 300 से लेकर 3000 तक लाइनें छाप सकता है।